कैसा होगा अगर आप रात को ट्रेन में सफ़र कर रहे हो, आपके सामने की सीट खाली हो और कुछ ही देर बाद वहाँ पे एक आदमी बैठता है। वो आपके सामने घूरता रहता है और आप जब उसकी आंखों में देखते हो तब आपको पता चलता है कि वो जिंदा ही नहीं है। ये कहानी विवेक की है। विवेक ना अभी अभी एक फंक्शन अटेंड करके वापस अपने घर आ रहा था ट्रेन से। सफ़र काफ़ी लंबा था, 10-12 घंटे का, और रात का सफ़र। धीरे धीरे रात का टाइम था, इसलिए धीरे धीरे हर कोई सो रहा था। कोई घराटे ले रहा था, कोई फ़ोन देख रहा है, कोई हेडफोन में गाने सुन रहा है। इतनी ज़्यादा शांति हो चुकी थी वहाँ पे। विवेक की भी यहाँ पे आँख लग जाती है। थोड़ी देर बाद पता नहीं क्यों लेकिन उसकी नींद खुल जाती है। वो देखता है कि उसके सामने की सीट में कोई आदमी आ चुका है, वो बैठा है एकदम अजीब सा, सर नीचे और एकदम ही चुप। उसने इधर उधर देखा। विवेक को ऐसा लगा कि कोई नया पैसेंजर आया होगा। उसने कुछ ध्यान नहीं दिया, वो वापस सोने की कोशिश करने लगा। वो सोने की कोशिश कर ही रहा था कि उसे ऐसा महसूस होता है कि कोई तो है जो लगातार उसे घूरे जा रहा है, देखे जा रहा है। इसी ऑकवर्डनेस में उसने अपनी आंखें खोली। उसने देखा कि सामने की सीट में जो आदमी बैठा है वहीं उसे कब से घूर रहा है, कब से देख रहा है। विवेक ने भी उसके सामने देखा, लेकिन थोड़ी देर बाद विवेक को खुद को ऑकवर्ड लगा, तो वो अपनी सीट से उतर के वॉशरूम करने चला जाता है और टिकट चेक करता है। तब उससे ध्यान में आता है कि जो उसके सामने की सीट है वहां तो कोई पैसेंजर अलर्ट हुआ ही नहीं है। वो सारी बातें भूलकर वापस आता है, और जब वापस आता है तब वो देखता है कि वो आदमी चला गया। विवेक ने बोला कि अच्छा हुआ बोला चला गया, काफ़ी अजीब आदमी था। विवेक शांति से बैठ के खिड़की के बाहर देख ही रहा था कि जो ऊपर की जो बर्थ है वहाँ से किसी के पैर नीचे लटक रहे थे। ये देख के विवेक जब ऊपर देखता है तो ये वही आदमी था जो थोड़ी देर पहले सामने बैठा था, लेकिन अब वो आदमी विवेक की ओर बहुत ही डरावने तरीके से देख रहा था। विवेक को थोड़ी घबराहट यहाँ पे हो गई। कुछ ही सेकंड के बाद वो आदमी ना नीचे उतर रहा था, बिना कोई हलचल किए, बिना कोई आवाज किए, मानो जैसे वो हवा में उड़ रहा हो। ये नज़ारा देख के विवेक एकदम ही डर जाता है। वो फटाफट जाता है टीटी के पास उसे बताने के लिए, लेकिन तभी रास्ते में एक बुजुर्ग आदमी उसे रोक लेते हैं। उसे रोकते और कहते हैं कि मत जाओ, तुम्हारी बात कोई नहीं मानेगा। विवेक ने सारी बात उस बुजुर्ग आदमी को बताई। बुजुर्ग आदमी ने कहा मुझे पता है कि वो कौन है। विवेक ने पूछा कौन है। तब यहाँ पे बुजुर्ग आदमी ये बताते हैं कि बहुत साल पहले उसी सीट पे एक आदमी की मौत हो चुकी थी, लेकिन उसकी मौत का रीज़न कभी पता नहीं चला। वो जहाँ जाना चाहता था वहाँ का सफ़र अधूरा रह गया। इसीलिए कहा जाता है कि आज भी वो वापस वहीं पे आता है अपने अधूरे सफ़र को पूरा करने के लिए। ये सुनकर विवेक डर जाता है। वो आदमी कहता है कि तुम आज की रात मेरे सामने की जो सीट है वहाँ पे बैठ जाओ, वहाँ पे कोई आया भी नहीं है। लेकिन विवेक ने कहा कि मुझे वहाँ जाना तो पड़ेगा ही, क्योंकि मेरा सामान वहाँ पर है और ट्रेन में चोरी वगैरह का डर बना रहता है। विवेक जब वापस आता है अपना सामान लेने के लिए, तब वहाँ का पूरा माहौल ना बदल चुका होता है। एक अजीब सी शांति होती है, एक ऐसा सन्नाटा जो बिल्कुल ही अच्छा नहीं लगे। अब जब वो सामान लेने जाता है तब हर कोई उसके सामने घूर रहा होता है, विवेक के सामने, और विवेक को बहुत ज़्यादा अजीब लगता है। वो देखता है कि वो आदमी विवेक की सीट पे बैठा था और उसने हाथ से इशारा करके विवेक को बैठने के लिए बोला, लेकिन विवेक ने बगैर डरे सूझबूझ के साथ अपना सामान उठाया और धीरे धीरे वहाँ से पीछे हट गया। वो वापस आकर जो उस बुजुर्ग आदमी जो सीट बताई थी वहाँ पे बैठ गया। जैसे तैसे रात कटती है। विवेक फटाफट अपने स्टेशन पे उतरता है और जैसे तैसे वो अपने घर पे पहुँचता है। घर पहुँचने के बाद एक गिलास पानी पी के खुद को रिलैक्स करता है और सोचता है कि कल रात ये मेरे साथ क्या हुआ। वो ये सब बातें भूलकर ना फ्रेश होने जाता है। फ्रेश होने के बाद, जो कि रात को उसकी नींद खत्म नहीं हुई थी, अच्छी तरीके से सो नहीं पाया था, तो वो सोने जाता है अपने कमरे में।
जैसे अपने कमरे में जाता है उसके फ़ोन में एक मैसेज आता है अननोन नंबर से। उसमें लिखा हुआ था कि मैंने तुम्हें बैठने को बोला, तुम बैठे क्यों नहीं। विवेक यहाँ पे जवाब देता कि कौन, तो रिप्लाई आता है कि मैं अभी भी तुम्हें देख रहा हूँ। तो विवेक यहाँ पे घबराहट के मारे अपना फ़ोन स्विच ऑफ करके टेबल पे रख देता है। सारी बातें भूलकर वो सो जाता है। वो अभी सो ही रहा था कि अचानक उसकी आंख ना जैसे किसी ने झटका दिया हो, ऐसे झटके से खुल जाती है। वो एकदम ही डर कर अपने बेड पे बैठ जाता है। बैठकर वो देखता है कि उसके सामने जो कुर्सी थी टेबल के पास, उस पे वही आदमी बैठा हुआ है। वो धीरे से अपना सर ऊपर करता है, विवेक के सामने डरावनी नजर से देखकर विवेक को ये बोलता है कि अब यहाँ पे तुम्हारा सफर खत्म हुआ और मेरा सफर शुरू।